एक्सिस थ्योरम डिस्कस हो गया था, राइट? डेफिनेशन हो गया था, ठीक है ना? तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे और हर एक डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या होगा वही हम फाइंड करेंगे, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन समझ में आया है दोनों सेक्शन? अच्छा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। सर आपको भेज दिया सर, एक बार सर पहले उसको डिस्कस कर लें। भेज दियो। देखो हम ये डिस्कस कर देंगे, तुम्हें कल आ जाओ स्कूल में, ठीक है ना? आज ओके क्लास सर। कर लो प्रॉपरली। ओके, सो फर्स्ट जो जानना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो है रेडियस ऑफ जायरेशन। बिकॉज ये क्या है, अगर एन पार्टिकल का एक सिस्टम है, अगर एन पार्टिकल का एक सिस्टम है तो तुम्हें हर एक पार्टिकल का फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल यू कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, राइट? By applying the simple formula that is mr square. So radius of gyration, ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? सोच लो तुम्हारे पास एक सिस्टम है, कोई भी इन पार्टिकल का सिस्टम है और इसका मास है m1 m2 m3 ऑल द वे टू mn। देन हर एक मास को हम क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? दैट कैन बी r1 r2 r3 ऑल द वे टू rn, राइट? इसका r1 है, इसका r2 है, इसका r3 है, डॉट 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 rn है। सो यू कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। So you can find out the moment of inertia of the whole system, right? So लिखो moment of inertia of the body about the axis of rotation, okay, about the axis of rotation, okay. लिखो moment of inertia of the body about the axis of rotation, about the axis of rotation is इसका वैल्यू क्या आएगा? हम इसको लिखेंगे I इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर्ड प्लस m2 r2 स्क्वायर्ड प्लस ऑल द वे टू mn rn स्क्वायर्ड, राइट? तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें यहाँ से मिलेगा इफ ऑल द मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स m1 इक्वल्स टू m2 डॉट 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 mn, हर एक का मास अगर हमने m माना है, ठीक है ना, इक्वल माना है, तो ये m आएगा, तो m बाहर आ जाएगा। तुम्हें क्या मिलेगा? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ऑल द सर वे मैंने टू ग्रुप में सेंड कर दिया सारा पिक्स। rn स्क्वायर। वेरी गुड, हम देख लेते हैं बाद में। तो ये मिलेगा। अगर तुम क्या करते हो, अगर ये एन पार्टिकल है ना, तो ये स्क्वायर है, हर एक रेडियस का स्क्वायर है। दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस वैल्यू r1 r2 r3 ऑल दीज आर डिस्टेंसेस एंड दीज आर square distance, right? And if you are trying to find out mean of all these square values, then you have to divide with n and multiply with n। देन एन पार्टिकल हर एक का मास m है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? टोटल मास मिलेगा। So the total mass of the system is capital M, and you are getting the value r1 squared, r2 squared, all the way to rn squared divided by n. This is the net value you are getting,
and if you're trying to compare it with a single radius, which is the single radius, which is k, then you are getting total mass into one single radius k square. This k, what is the value of this k? Then you will get the k square is nothing but r1 squared r2 squared all the way to rn squared divided by n, and k is root over r1 r2 rn, राइट, स्क्वायर बाय एन। और इसका हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। ये रूट मीन स्क्वायर क्यों है? क्योंकि तुमने क्या किया, हर एक रेडियस का स्क्वायर, उसका मीन, उसके बाद रूट, राइट। तो हम लिखते हैं रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर वैल्यू। ओके, तो ये के को हम क्या बोलते हैं? इसका हम बोलते हैं रेडियस ऑफ gyration. Gyration. This value is nothing but the RMS value of the all radius, right? So ये याद रखना, और ये हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ gyration। ये क्लास में एक बार हो गया था। तो इसके बाद जब तुम जाओगे तो दो थियरम है, राइट, दो थियरम है। नंबर 1 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? देखो, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर ये एक प्लेन में है, अगर ये प्लेन में है तो तुम्हें दो एक्सिस मिलेगा, एक से वाई, एक से एक्स। ये दो जो एक्सिस है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होता है, राइट। बट एक एक्सिस जो है तुम्हारा जेड एक्सिस, ये इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है, राइट। सो जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन where the object is rotating, right? So it is rotating around the axis of rotation z. Then you are getting two axes x and y, that is the plane of rotation. Okay, if you are trying to find out what will be the moment of inertia around the z axis, then it will be a different value, and when you are trying to find out what is the moment of inertia around x and y, these values are different. Okay, अगर ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तुम लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना। यहाँ पर तुम्हें लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना about a axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moment of inertia equal to the sum of moment of m dot I, moment of inertia of the lamina about two perpendicular axes, two perpendicular axes. Okay, perpendicular axes, two perpendicular axes passing through the lamina. अच्छा, इतना लिखना ही हो जाएगा। तो क्या लिखना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके, तो यहाँ से हमें क्या ये इसका प्रूफ क्या है, राइट? तो हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो इसका प्रूफ क्या आएगा। तो इसके लिए यू हैव टू नो द इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो हमने यहाँ पर एक लैमिना लिया है, इसका एक पॉइंट मानते हैं पी पॉइंट। ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का पोजीशन क्या है?
P point का position है x, y, right? So the distance from the x axis is y and distance from the y axis is x, right? So when you are trying to find out the moment of inertia of the particle with respect to z axis, it is called r. Okay, it is called r. So r vector, r is a position vector, right? From the origin O, then r can be written as x, magnitude क्या मिलेगा, x, y, और उसका अच्छा, हाँ, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेक्टर r इक्वल्स टू, तुम क्या लिखते हो, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई, राइट? ऐसा कुछ लिखो. तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू जेड, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये तीनों का रिलेशन क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक कोऑर्डिनेट का रिलेशन है. तो तुम्हें मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia around x axis और for x axis, okay? क्या मिलेगा, आई एक्स, क्या होगा, x axis के अराउंड जब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे फॉर एनी पार्टिकल, यू आर गेटिंग द वैल्यू y, राइट? देन इट विल बी समथिंग अबाउट m y स्क्वायर्ड, राइट? तो ये एक पार्टिकल के लिए है, राइट? तो तुम्हें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर फॉर ऑल द पार्टिकल्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर y एक्सिस और अराउंड y एक्सिस, ये तुम्हें क्या मिलेगा, आई वाई विल बी समेशन ऑफ ऑल मासेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब तुम y एक्सिस को कंसिडर करोगे तो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा, मतलब पोजीशन मिलेगा x, y, दैट इज p पॉइंट इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द y एक्सिस एंड p पॉइंट इज y डिस्टेंस अवे फ्रॉम द x एक्सिस. तो जब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे एम आर स्क्वायर्ड, then you will get I equals to mr squared, then you will get these values. तो जब तुम करोगे iz का वैल्यू क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर z एक्सिस, तो तुम्हें मिलेगा समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर्ड, राइट? तो r का वैल्यू क्या है, r स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो तुम लिखोगे समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो मिलेगा, राइट? Then you can write summation of m x squared plus summation of m y squared. Okay, okay, so this value is nothing but iz, you will get ix plus iy. तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो z एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द समेशन ऑफ दिस टू वैल्यू, okay, these two axes. So moment of inertia, this is the perpendicular axis of these two axes, right? ये दोनों एक प्लेन में है, राइट? ये दोनों क्या है, एक प्लेन में है, और ये z क्या है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर दो एक प्लेन में होगा, जो परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए तुम देखोगे क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन होगा, राइट? तो ये क्या है, प्रूफ ऑफ perpendicular axis theorem. Now we are moving forward to the parallel axis theorem. सर वो वाला एक बार दिखाया ना नीचे, हाँ, ये सर ऊपर से. तो अब हम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है बताओ, तुम्हारे जो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हो कोई भी एक एक्सिस के थ्रू, ठीक है ना, और तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है डिफरेंट एक एक्सिस के थ्रू, तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाते हैं. हाँ, एक एक्सिस मानो जो गया है सेंटर ऑफ मास से, ओके, दूसरा एक्सिस साइड से है, उसके साथ पैरेलल है, ठीक है ना. तो सेंटर ऑफ मास सी यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारा एक्सिस है हो गया z, और यहाँ पर एक्सिस हो गया z प्राइम. तो तुम्हें क्या मिलेगा, कोई भी पॉइंट अगर तुम मानोगे इस प्लेट के ऊपर p पॉइंट, और इसका मास है m, तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसका जो डिस्टेंस पहले था वो था x, अब ये दोनों में जो डिस्टेंस है
दोनों में डिस्टेंस d हो गया, तो इस एक्सिस के थ्रू इसका पॉइंट क्या आएगा, x प्लस डी, राइट, x प्लस डी। ओके, तो तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट और अराउंड z प्राइम, तुम लिखो आई जेड प्राइम इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ये तो मिलेगा, राइट। ओके, तो एक पार्टिकल के लिए हुआ, तो बट पूरा पार्टिकल के लिए क्या मिलेगा, तुम ये लिख सकते हो डी आई जेड, पूरा पार्टिकल के लिए मिलेगा आई जेड प्राइम इज इक्वल्स टू, समेशन करना पड़ेगा पूरे मास के लिए, मतलब फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑल द masses you have to do summation m I equals to 1 to n. Okay, so you are getting x plus d whole squared. So ये होल स्क्वायर को जब तुम ये करोगे, when you split up this whole square value, then you are getting summation m x square plus d square plus twice x d. So this value will separate for all these values, then you are getting m x square plus summation m d squared plus summation m into twice x d, right। और तुम ये लिख सकते हो twice d m into x, right, twice d m into x, क्लियर। तो यहाँ से तुम्हें एम एक्स स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे, देखो ये पोजीशन था पार्टिकल का, राइट, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज x. So if you are trying to find out for moment of inertia around the center of mass for the whole particle system, then you are getting moment of inertia around z, right, then it is nothing but iz, और this value md squared, ये क्या मिलेगा तुम्हें, m जब तुम m का समेशन करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से the summation of all the small particles, that is the capital M, okay, capital M d squared, right, capital M d squared. ये capital M d squared वैल्यू क्या होता है, क्या होगा बताओ, ये इसी वैल्यू आएगा इसमें से, राइट, और 2d बाहर आ गया, समेशन ऑफ m इंटू एक्स, m क्या है मास, x क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द मास, ओके, और कहाँ से डिस्टेंस है, देखो ये x जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से है ना, इस डिस्टेंस को हम x माने हैं, राइट, यहाँ पर ध्यान दो, इस डिस्टेंस को हमने x माना है, तो ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है, तो हर एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, बैलेंस करता है ना। सो तुम लिख सकते हो ऑल द पार्टिकल्स बैलेंस ऑन द सेंटर ऑफ मास, राइट, सेंटर ऑफ मास। तो क्या यहाँ से तुम्हें मास मोमेंट क्या मिलेगा, समेशन ऑफ ऑल मास मोमेंट्स, देन समेशन ऑफ ऑल मास मोमेंट्स यू आर गेटिंग 0, राइट। तो ये थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन देयरफॉर ट्वाइस डी एम एक्स समेशन ऑफ एम एक्स इक्वल्स टू 0 मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास में बैलेंस करेगा, क्योंकि हर एक मास का जो मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास में कंसंट्रेट होता है, तो उसी के अराउंड अगर तुम फाइंड करने के लिए जाओगे मास मोमेंट, तो 0 आएगा, क्लियर है। क्योंकि अगर यहाँ पर एक मास m है, इसका मोमेंट जो आएगा इसी पॉइंट में दूसरे साइड में एक ऑब्जेक्ट होगा, और समेशन ऑफ ऑल मास मोमेंट विल बी 0, प्लस माइनस होके 0 हो जाएगा, ठीक है। देन यू आर गेटिंग दिस टू वैल्यूज ओनली, दैट इज आई जेड प्लस एम डी स्क्वायर, राइट, आई जेड प्लस एम डी स्क्वायर। तो m क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, d स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस। तो moment of inertia around any parallel axis that is parallel to the z axis, this is called iz prime, is nothing but iz plus extra value, that is md squared. M, that is the mass of the system, d squared, that is the distance from the axis. तुम ये भी बोल सकते हो इस सिस्टम का पूरा मास कंसंट्रेटेड है सेंटर ऑफ मास पे, राइट, और ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस d पर है, तो ये इसके थ्रू iz जो है तो है, और ये कितना डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है, तो तुम लिखोगे एम डी स्क्वायर, राइट। तो एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ से आएगा। तो टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास अराउंड एनी एक्सिस पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास, द एक्सिस दैट इज आई जेड,
then you are getting this value iz plus extra value md squared. Okay, ये हो गया proof of these two theorems, that is parallel and perpendicular axis theorem. Now we are moving forward towards the application. जब तुम एप्लीकेशन में देखोगे, फर्स्ट एप्लीकेशन आएगा सर्कुलर रिंग, फर्स्ट एप्लीकेशन आएगा सर्कुलर रिंग, राइट. अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस. ओके, अराउंड इट्स ओन एक्सिस. लेट अस टेक अ सर्कुलर रिंग और इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो इसका एक एक्सिस जेड एक्सिस हमने मान लिया है. This axis is z axis. Now we have to find out moment of inertia around the z axis. तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इस पूरे रिंग के लिए जो तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए डिस्टेंस पहले पता होना चाहिए. ये डिस्टेंस क्या है, r, दैट इज द रेडियस ऑफ द रिंग, राइट. इस हर एक पार्टिकल r डिस्टेंस पे है from the axis of rotation, right? All these particles are at a distance r from the axis of rotation. Now if you are taking a very small element dx here, then these, what is the mass of this element and what is the distance? तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें छोटा सा मास चाहिए और डिस्टेंस के स्क्वायर चाहिए, राइट. ये तो चाहिए. तो इस छोटा सा एलिमेंट का मास क्या होगा, पूरा लेंथ क्या है, पूरा लेंथ है 2 पाई आर, राइट. पूरा मास क्या है, कैपिटल एम, समझ लो. तो हर एक छोटे एलिमेंट के लिए, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, हम इसको क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ पर लिखो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ क्या मिलेगा. इसका हम स्मॉल एम मानते हैं, तो इसका हम लिखते हैं कैपिटल एम बाई 2 पाई आर, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग. उसके बाद तुम्हें अगर छोटा सा एलिमेंट के लिए मास फाइंड करना है dx एलिमेंट के लिए, तो तुम क्या करोगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, राइट. सो दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ and the length is nothing but dx. Okay, then if you are trying to find out the moment of inertia di with respect to z axis, then you are getting dm into x square और r square, right. तो dm के वैल्यू क्या होगा, m बाई 2 पाई r, उसके बाद r स्क्वायर dx, ये तो मिलेगा. m by 2 pi r square dx, right. If you are trying to find out the whole moment of inertia, not for this small element, for all these small elements, if you are trying to sum up all these small elements or integrate all these small elements for the whole ring, then what you are doing, you are integrating diz from, your integration should be 0 to 2 pi r, your integration should be 0 to 2 pi r. यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, नीचे करते हैं इसको, इंटीग्रेशन diz 0 to 2 pi r, then you are getting the whole value, that is iz is nothing but m by 2 pi. अच्छा, ऊपर से एक r है, तो mr by 2 pi इंटीग्रेशन dx, x का वैल्यू 0 to 2 pi r, राइट. तो यहाँ से हमें मिलेगा iz is nothing but mr by 2 pi, then dx का वैल्यू x आएगा, लिमिट बिठाओगे 0 to 2 pi r. यहाँ से तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगा, तुम्हें मिलेगा mr by 2 pi, और यहाँ से मिलेगा x का r मिलेगा, 2 pi r मिलेगा, 2 pi r. तो क्या मिल रहा है, 2 pi गायब हो जाएगा, मिलेगा mr स्क्वायर्ड, राइट. तो देखो तुम्हें 2 स्टेप करना है, मतलब यहाँ से एक एलिमेंट लेना है और इंटीग्रेशन करना है, तो तुम्हें ये वैल्यू आराम से मिल जाएगा, राइट. और याद भी कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन नहीं आएगा, शायद डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बट तुम्हें याद करने के लिए और प्रोसेस जानने के लिए डेरिवेशन जानना ज़रूरी है. ओके, तो हमने क्या फाइंड किया, सर्कुलर रिंग के लिए
axis passing through the perpendicular of the plane, okay, perpendicular of this plane, ये जो प्लेन है ना रिंग का प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस में हम इसको फाइंड किया है. Okay, if you are trying to find out the moment of inertia of this ring around the axis parallel to the plane, okay, or on the plane, तब तुम क्या करोगे, then you have to consider the axis on the plate that is parallel to the surface of the plate. तो तुम्हें क्या मिलेगा, केस 2. सेकंड केस में क्या है, एक सेकंड, हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड, अबाउट और अराउंड डायमीटर ऑफ द रिंग, अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग. तो रिंग का जो डायमीटर है इसी के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, डायमीटर हो गया ए और ये दिस दोनों डायमीटर हो जाएगा, किसी भी साइड से तुम लोगे. अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस होगा, दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, ओके. बट जेड एक्सिस तो इन दोनों का परपेंडिकुलर है ना, जेड दोनों का परपेंडिकुलर है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डायमीटर के थ्रू चाहिए. तो तुम क्या करोगे, तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, दैट इज आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. Moment of inertia around z equals to sum of moment of inertia around x plus y. ओके, सो ये दोनों तो इक्वल आएगा क्योंकि एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें मिलेगा आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई. तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम लिख सकते हो 2ix इक्वल्स टू आई जेड, राइट, एंड आई एक्स इक्वल्स टू आई जेड बाई 2. तो आई जेड क्या आया था, एम आर स्क्वायर्ड, और तुम लिखोगे एम आर स्क्वायर बाई. क्लियर है. तो डायमीटर के थ्रू जब when you are trying to find out the moment of inertia about the diameter on the of the ring, that is the xy plane, okay, the plane of the ring, then you are getting for any diameter that can be along x-axis or y-axis, you are getting this value a r square by 2, which is half of the moment of inertia along the z-axis, right. So it is obeying the perpendicular axis theorem. Example 2, सेकंड एग्जांपल और देखेंगे. कोई डाउट है, एनीवन, सॉरी केस 3 है. थर्ड केस में हम देखेंगे, ये तो हो गया डायमीटर, हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर 2 केसेस. यही रिंग है, ये इसका डायमीटर था, ये इसका क्या था, डायमीटर था, राइट. और यही रिंग हम लेंगे, बट इसमें क्या है, रिंग ये जो एक्सिस जो है ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये जो एक्सिस है प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा. तो जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तुम, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंशियल ऑफ द रिंग एंड दिस इज फ्लैट सरफेस एंड इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड डायमीटर, राइट. और ये जेड एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड जेड एक्सिस, और ये जेड एक्सिस के पैरेलल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. हम इसको बोलते हैं क्या लिखोगे, आई टी जेड लिख सकते हो, आई टी जेड, ओके, टेंजेंशियल बट पैरेलल टू द जेड एक्सिस. तो इसके लिए when the moment of trying to find out the moment of inertia around any axis parallel to the diameter, that is the IT, then it is that will follow the parallel axis theorem. और ये ID का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2. देन IT इज नथिंग बट ID प्लस एम आर स्क्वायर, राइट, ID प्लस एम आर स्क्वायर. तो ID क्या मिला है अभी देखो, आई एक्स प्लस आई वाई, इसको हम बोलते हैं ID, और डायमीटर इट इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाई 2. तो तुम यहाँ से लिखोगे एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो तुम्हें क्या मिलेगा 3/2 एम आर स्क्वायर, राइट.
ओके, ये वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट जब तुम जाओगे to find out axis perpendicular to the z axis, okay, then you are getting z axis के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, एम आर स्क्वायर आया था, और इसके लिए आया था एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर आ गया एम आर स्क्वायर, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉलो करेगा तो तुम्हें यहाँ से मिलेगा आई टी जेड मिलेगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर डिस्टेंस पे है, यहाँ पर भी ये आर डिस्टेंस पे है, तो मिलेगा ट्वाइस एम आर स्क्वायर। ओके ओके, एनी डाउट सेक्शन ए एंड बी? सर नो हाँ। सर। सर अच्छा, हाँ बताओ। सर आप वो एम आर स्क्वायर बाई 2 वो वाला एक बार समझा देंगे? एम आर स्क्वायर बाई 2, अच्छा, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमने क्या सीखा था, जो एक्सिस जेड एक्सिस ये दो प्लेन इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, राइट, एक्स वाई जो एक्सिस है एक्स एंड वाई, अगर ऑब्जेक्ट इसी एक्सिस में घूम रहा है तो ये जेड को फॉलो कर रहा है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जेड एक्सिस है। If the object is rotating with velocity, angular sir. velocity omega, it is rotating in this plane x and y plane, then it is rotating around the z axis. Then if you are finding out the moment of inertia iz here, then it will be the sum of ix and iy। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों का जो सम आएगा तुम प्रूफ कर सकते हो, क्या आएगा, ये दोनों 90 डिग्री है, ये दोनों का सम आएगा z के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो हाफ हाफ आएगा, एक दूसरे का हाफ आएगा। ओके, अरे अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो क्या है, आई एक्स और आई वाई दोनों सेम हो जाएगा, और जेड क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा। अगर तू डायमीटर के थ्रू फाइंड करना चाहते तो हाफ होगा। ये प्रूफ है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। अगर यहाँ से तुम्हें पूछेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन, बताओ तो क्या होगा, दोनों में क्या होगा, हमें क्या पता है, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर, तो एम गायब कर दो, के स्क्वायर क्या मिलेगा, √3/2 आर स्क्वायर, और आर √3/2, राइट। ये हो गया एक केस के लिए। दूसरे के लिए एम के स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एम आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, तो मिलेगा के स्क्वायर इक्वल्स टू आर, राइट। ओके ओके, और इसके लिए अबाउट द डायमीटर, ओके, अबाउट द डायमीटर, तो अबाउट द डायमीटर के लिए क्या मिलेगा तुम्हें, रेडियस ऑफ जाइरेशन एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, राइट, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो के क्या मिलेगा, आर बाई √2। ओके, तो ये तीन वैल्यू हमने देखा है रेडियस ऑफ जाइरेशन के अकॉर्डिंग, दिस एंड दिस। सर आपने वहाँ पर के का वैल्यू क्या लिखा है, √2 आएगा, √3/2, r√2 होगा ये, एक सेकंड, ये होगा r√2, कहाँ बताओ, सर उसके नीचे, हाँ √3 वो वाला सर, √3/2, ये होगा r√3/2, क्लियर। ओके, ये हो गया रेडियस ऑफ जाइरेशन फॉर 3 केसेस। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड थर्ड सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज एग्जांपल 3, एग्जांपल 2, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्क। इसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क। अगर डिस्क यूनिफॉर्म है, ओके, अगर डिस्क यूनिफॉर्म है तो उसका मास distribution of the mass will be uniform for all points, right? So if you are, suppose it is a disk, solid disk, and thickness is very small, and you are considering a circular section or ring, you are considering a circular ring that is at a distance x from the z axis, at a distance x from the
z axis, then what will be the value, what will be the value of moment of inertia of this ring of thickness dx. ओके, तो x डिस्टेंस पे हमने लिया है, dx थिकनेस का एक डिस्क लिया है, ओके, रिंग लिया है। तो एक डिस्क क्या है, वन डिस्क इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स, ओके, सक्सेसिव रिंग्स। एक डिस्क को हम काटेंगे तो छोटा 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 रिंग मिलेगा तुम्हें। तो हम इसी तरह का एक छोटा एलिमेंट्री रिंग लिया है, दिस at a distance x from the axis of rotation. Then if you are trying to find out the moment of inertia iz, there is a perpendicular to this axis of rotation. So for small element or the elementary ring, your moment of inertia diz, you will get, first of all you have to find out what is the mass of this ring, right? Then you can easily find out, you know that m r square आएगा, क्या आएगा, m r square। तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, मास। तो व्हाट इज द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ। हम लिखते हैं स्मॉल एम, तुम यहाँ पर लिख लोगे मास पर यूनिट एरिया, यहाँ पर क्या लिखोगे, मास पर यूनिट एरिया। और एलिमेंट्री मास क्या होगा, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द प्लेट, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। और ये छोटा जो एलिमेंट है इसका पेरीफेरी क्या है, 2 पाई आर, तो यहाँ से मिलेगा 2, सॉरी, तो स्मॉल एलिमेंट का मास क्या आएगा, डी एम इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द प्लेट और एरिया ऑफ द रिंग। रिंग का एरिया क्या है, 2 पाई एक्स, और थिकनेस क्या है, डी एक्स, राइट। 2 पाई एक्स पेरीफेरी एंड थिकनेस डी एक्स, तो तुम्हें मिलेगा छोटा रिंग का एरिया, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा, हाँ, रिंग का एरिया हो गया, मास हो गया, एलिमेंट्री मास। तो तुम्हें क्या मिल रहा है, पाई पाई ऊपर नीचे कट जाएगा, तो मिलेगा 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। एंड दिस वैल्यू you'll write here that di should be dm x square, स्मॉल एलिमेंट्री मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। तो इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द होल मास, तो इंटीग्रेट करो डी आई जेड फ्रॉम एक्स का वैल्यू वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, पूरा रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो 0 टू कैपिटल आर, तो तुम्हें मिलेगा आई जेड। और ये आई जेड का वैल्यू मिलेगा इंटीग्रेशन डी एम का वैल्यू क्या है, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मिलेगा एक्स क्यूब डी एक्स। तो यहाँ से तुम फाइंड करो, 2m कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर, एक्स क्यूब का मिलेगा एक्स टू पर 4/4, वैल्यू 0 टू आर, तो तुम्हें मिलेगा 2m बाई आर स्क्वायर, आर टू बी पर 4/4, क्या मिल रहा है, हाफ एम आर स्क्वायर, यस सर। तो मिलेगा हाफ एम आर स्क्वायर। दिस वैल्यू इज द this for the moment of inertia around the z axis of a uniform plate, right, in uniform plate, okay। तो ये हो गया z axis के थ्रू, दैट इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर तुम्हें पैरेलल टू द प्लेन फाइंड करना है और तुम्हें फाइंड करना है अराउंड द डायमीटर, ओके, सेकंड केस डायमीटर, डायमीटर के थ्रू फाइंड करना है, तो तुम क्या करोगे, इसी प्लेट को हम लेंगे, इसी एलिमेंट को लेंगे, बट हम क्या लेंगे, डायमीटर, दोनों एक्सिस कंसीडर करेंगे एक्स एंड वाई। तो यही प्लेट तुम्हें मिलेगा एलिमेंट्री प्लेट, बट ये एलिमेंट्री प्लेट का एक एलिमेंट्री रिंग जो डी एक्स थिकनेस का है, जिसका मास है डी एम इक्वल्स टू एलिमेंट्री मास एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, और क्या आया है, एक बार में लिखते हैं, क्या आया है यहाँ पर, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो लिखो 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये एलिमेंट्री रिंग का एलिमेंट्री मास है, राइट। तो इसी मास को हम क्या करेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, तो तुम्हें मिलेगा आई एक्स डी आई एक्स इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, तो डी एम आर स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। तो डी एम का वैल्यू क्या है,
twice m by r square into r square x dx, राइट। तो तुम्हें मिलेगा twice m x dx, इंटीग्रेट करोगे, राइट, इंटीग्रेट करोगे फॉर 0 टू इंटीग्रेशन डी आई एक्स 0 टू r, तुम्हें मिलेगा आई एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा ये तो हाफ हो जाएगा ना, इसको तो करने का कोई मतलब है ही नहीं, क्यों कर रहे हैं हम इसको, छोड़ो, ये तो हाफ हो जाएगा, राइट, हाफ होगा ना अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई जेड इक्वल्स टू क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, राइट, बट ये दोनों सिमेट्रिकल है तो दोनों सेम है, तो आई एक्स क्या होगा, आई जेड बाई टू। सब चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है। तो आई जेड का वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू, राइट, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 आएगा, सिंपल, यस और नो। Yes. Yes, sir. हाँ, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या आएगा यहाँ से, तो इसको हम कंपेयर करेंगे एम के स्क्वायर से, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 4, के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 4, और के क्या मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हें आर बाई 2, राइट। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन यहाँ से क्या मिलेगा, आर बाई 2, ओके। और उसके आगे जो था उसके लिए आर बाई रूट 2, राइट, इसके लिए आर बाई रूट 2 आएगा। चलो ये फाइंड कर पाओगे, ये इजी है। तो ये हो गया डायमीटर। अब हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थर्ड केस, आ जाओ थर्ड केस। थर्ड केस में इसके पैरेलल, ओके, डायमीटर के पैरेलल, दैट इज इसको लिखो आई टेंजेंट, और ये हो गया आई डायमीटर। तो आई डायमीटर में क्या आया है, आई डी का वैल्यू आया है एम आर स्क्वायर बाई 4, तो आई टेंजेंट क्या आएगा, तो मिलेगा डायमीटर के थ्रू तो मिलेगा ही प्लस एम आर स्क्वायर, राइट। तो डायमीटर के थ्रू आया है एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो मिलेगा 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर, राइट, ये तो मिलेगा 5 बाई 4 एम आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अगर तुम्हें फाइंड करना है कंपेयर विथ एम के स्क्वायर, that is 5 by 4 mr square, then you are getting radius of gyration k equals to root over r root 5 by 2, right, r root 5 by 2। तो ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंजेंट अराउंड द टेंजेंट, दिस वैल्यू, तो इसके थ्रू जो आ रहा था एम आर स्क्वायर बाई 4 आ रहा था, और this plus this value m r square, you are getting this, your k value is this, radius of gyration। next यही आएगा टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यही आएगा बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आई टी टेंजेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन आई जेड। तो आई जेड तो तुम्हें पता है क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2, राइट। तो आई जेड का वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई 2, इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसका हम बोलते हैं आई टी प्राइम। तो तुम्हें मिलेगा आई टी प्राइम इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर, राइट, 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो ये हो गया, एंड कंपेयर विथ रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या मिलेगा, तो मिलेगा के का वैल्यू रूट 3 बाई 2 इंटू आर, यस और नो। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिला, यहाँ से मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू द एक्सिस आई जेड which is perpendicular to the plane of the plate, and radius of gyration k, okay। ओके, समझ में आ रहा है, बताओ पार्थिव। पार्थिव, कैन यू हियर मी? अर्चिस्मान, सायनी, सप्तर्षि, प्रिंस कुमार, Yes, sir.
तो यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज, राइट। तो तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सिर्फ जानना है, वो क्या है, हाउ टू फाइंड आउट द एलिमेंट्री मास एंड अप्लाई दिस एलिमेंट्री मास टू द फॉर्मूला, यू कैन फाइंड आउट इजीली, राइट। तो हमने मिल गया 3/2 mr²। हाँ ठीक है, इसी के थ्रू हम यूज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड के लिए क्या आएगा, देखो रॉड के सेंटर ऑफ मास से जो जब तुम फाइंड करोगे एक डिफरेंट वैल्यू आएगा, रॉड के पैरेलल से करोगे, एक साइड से करोगे तो डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। तो जब हम सेंटर से करेंगे, dx एलिमेंट को लेंगे, ये dx एलिमेंट कितने दूर है, x डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन z, then what is the value of moment of inertia around z, diz, that is the moment of inertia of this small dx element, total mass is m, मास पर यूनिट लेंथ इज m बाई कैपिटल L। तो इस साइड क्या आ जाएगा L/2, इस साइड भी L/2। तो तुम अगर मिडिल को 0 मानते हो तो -L/2 टू +L/2 योर लिमिट, राइट। सो स्मॉल एलिमेंट्री मास dm, इस एलिमेंट के लिए, ये छोटा एलिमेंट है ना, इसके लिए मास क्या होगा dm, हमने, तुम लिखोगे मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्री section dx equals to dm, that is nothing but mass per unit length into length of this element. So moment of inertia is nothing but dm x squared, x क्या है, length from the center or the your consideration, right। one second। सर हाँ तो एक बार थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर। यहाँ पर हाँ हाँ जी, ओके सर। चलो, तो रॉड के लिए रॉड का एलिमेंट्री मास फाइंड करो dm, m/l हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और dx के साथ मल्टीपल करोगे तो इस स्मॉल एलिमेंट का मास मिलेगा, और फॉर्मूला क्या है mx², mr²। तो दिस एलिमेंट का मास dm, r है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और योर कंसिडरेशन दैट इज 0 पॉइंट, और हो गया dmx²। सर इफ यू आर ट्राइंग टू, हाँ सर आपने वहां पर x के बाद 2/2 लिखे हैं। 2/2 कहाँ 2/2, L/2 है ये, टोटल लेंथ L/2 है। L/2। हाँ पूरा L होगा तो सेंटर से क्या होगा, दिस साइड L/2, दिस साइड L/2, राइट। यस देखो हम इंटीग्रेशन में वैल्यू जब पुट करेंगे तब देख लेना। तो यहाँ से तुम्हें इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम -L/2 टू +L/2, बिकॉज योर सेंटर इज एट द मिडिल पॉइंट। तो -L/2 +L/2 diz, यू आर गेटिंग iz, और ये क्या आएगा, ये आएगा नथिंग बट इंटीग्रेशन dmx² -L/2 टू +L/2। तो यहाँ से आएगा iz टोटल वैल्यू, dm का वैल्यू क्या है m/l, बाहर आएगा। तो इंटीग्रेशन में होगा -L/2 टू +L/2 x² dx, x² का इंटीग्रेशन आएगा m/l x³/3, लिमिट -L/2 टू +L/2। अगर हम एक लिमिट को लेते हैं, मतलब 0 टू L/2 लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रिपीट हो रहा है ना, सेम चीज रिपीट हो रहा है। तो तुम इसको इजी करने के लिए ये भी कर सकते हो, 0 टू L/2 और 2 से मल्टीप्लीकेशन। हम ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, m/l 2 इंटू x³/3 0 टू L/2, ओके सेम आएगा। तो तुम्हें क्या मिल रहा है 2m/l L3/2m/3l L3/2 का हो जाएगा 8, राइट। तुम्हें क्या मिल रहा है m
एल स्क्वायर बाई 12, राइट। सब लेफ्ट हो जा रहा है, क्या बात है, नींद आ रहा है क्या? तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा, राइट। यहाँ से तुम इजीली प्रूफ कर पाओगे, हाँ ये इजीली प्रूफ कर पाओगे। तो ये हो गया आई जेड। जेड क्या है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ओके। जेड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा रेडियस ऑफ जाइरेशन, अगर इसके साथ कंपेयर करोगे, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12, देन के शुड बी इक्वल्स टू एल बाई 3 रूट 2 समथिंग लाइक दैट, 2 रूट 3, राइट, एल बाई 2 रूट 3, बिकॉज 4 इंटू 3 12, 4 से रूट ओवर करोगे 2 बाहर आ जाएगा, राइट। तो एल बाई 2 रूट 3 आएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो हमें क्या मिला, हमें मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, राइट, हमें मिला रेडियस ऑफ जाइरेशन के। ये दोनों हर एक स्टेप में तुम्हें चाहिए। तो बताओ समझ में आया? यही वैल्यू हम क्या करेंगे, एक साइड से लेंगे। यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इफ यू आर कंसिडरिंग द रॉड फ्रॉम वन साइड, okay, this one side is 0 and you are taking a small element dx here at a distance x from the center, then same काम होगा but integration क्या होगा, 0 to capital L, right, your integration is 0 to capital L। ये भी कर सकते हो, और एक काम और कर सकते हो, क्या, एक काम और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगा सकते हो, राइट प्रिंस? यस सर। ओके, देखो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ इसमें। तो हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इसीलिए तुम्हें क्या मिलेगा, डी आई जेड स्मॉल एलिमेंट के लिए जो मिलेगा वो मिलेगा डी आई जेड नथिंग बट डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, और डी एम का वैल्यू, स्मॉल एलिमेंट का वैल्यू एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करोगे 0 टू एल डी आई जेड, यू आर गेटिंग एम बाई एल बाहर, इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी डी एक्स एम तो बाई ये तो एल 1/3 आएगा सर, डी एक्स 1/3 इंटू ml एक्स, स्क्वायर। हाँ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 टू एल। तो ये आ रहा है तुम्हारा आई जेड इज नथिंग बट एम बाई एल एक्स क्यू बाई 3, तो 0 टू एल बिठाओगे एल क्यू बाई 3 आएगा, तो एम बाई एल क्यू बाई 3, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 3, राइट। सर ये तो पैरेलल एक्सिस से भी ला सकते हैं। पैरेलल से भी कर सकते हो, सेम सेम। तो यहाँ से अगर तुम कंपेयर करोगे के साथ, तो ए मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई 3, और के मिलेगा तुम्हें रूट ओवर एल बाई रूट 3, राइट, एल बाई रूट 3। यहाँ से मिल गया वन साइड से क्या होगा, इसके लिए रेडियस जाइरेशन, और मिडिल से क्या होगा। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हो तो तुम लिखोगे आई टी इक्वल्स टू आई जेड प्लस एम, हाँ कितने दूर है, एल बाई 2 डिस्टेंस है, राइट, तो एम एल बाई डी 2 स्क्वायर होल स्क्वायर। तो मिलेगा आई जेड तो मिला है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस ये होगा एम एल स्क्वायर बाई 4, एलसीएम आएगा 12, आएगा 4, सॉरी एम एल स्क्वायर यहाँ से 3 4, तो 4 एम एल स्क्वायर आएगा, राइट, तो 4 एम एल स्क्वायर बाई 3 क्लियरली आ रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि सिलेंडर के लिए हम देखेंगे, इस क्या देखेंगे, और सिलेंडर। अगर सिलेंडर कर पाते हो तो एक लास्ट बचेगा, वो है वो हो गया तुम्हारा क्या स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एवरीथिंग यू कैन ट्राई इट आउट बाय टेकिंग अ स्मॉल एलिमेंट एंड इंटीग्रेट, टेकिंग अ स्मॉल एलिमेंट एंड इंटीग्रेट। तो लास्ट जो देखेंगे वो है सॉलिड
cylinder. Okay, now कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेते हैं. Moment of inertia for solid cylinder. Moment of inertia for solid cylinder. देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, यस और नो. अगर एक सॉलिड सिलेंडर तुम्हें मिलेगा तो इसका वॉल्यूम तुम इजीली फाइंड कर पाओगे, यस और नो. तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सिस मिलेगा इसका, और इसका जेड एक्सिस होगा शायद, क्योंकि ये जो प्लेन है हमने एक्स वाई प्लेन माने हैं इसको, ये एक्स और ये वाई, राइट, एक्स वाई, तो ये हो गया जेड. तो तुम्हें फाइंड करना है जेड एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर, राइट. तो हम क्या करेंगे, वी विल कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंटरी cylinder, small elementary hollow cylinder, okay, from at a distance x from the axis of thickness dx, of thickness dx. तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा बताओ जरा. तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, pi r square L. हाँ, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट आएगा, ऑफ द, लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट. तो ये क्या आएगा, 2 पाई आर, नहीं 2 पाई आर, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हॉलो सिलेंडर आएगा. ये कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर विल फॉर्म द सॉलिड सिलेंडर, राइट. याद करो, एक पेपर को लेके तुम फोल्ड कर रहे हो, मतलब इसको फोल्ड करते करते एक पेन के ऊपर, तो फोल्ड करते 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 क्या करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर विल फॉर्म अ हॉलो सॉलिड सिलेंडर, राइट, राइट. तो Yes. हम एक हॉलो हॉलो सिलेंडर को लेंगे और उसका वॉल्यूम आएगा 2 पाई एक्स डी एक्स, और इसका मास आएगा dm, इसका मास आएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, स्मॉल m पहले लिख लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम कैपिटल M बाई पाई आर स्क्वायर एल, राइट, पाई आर स्क्वायर एल, ये तो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल वॉल्यूम बाई टोटल m. तो dm आएगा m बाई पाई आर स्क्वायर एल इंटू, हाँ, वॉल्यूम ऑफ दिस, ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होगा टोटल वॉल्यूम दिस वाला. अच्छा, एक डेंसिटी भी तो आएगा. अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, इसको मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स यहाँ पर हमें लिखेंगे डेंसिटी. तो वॉल्यूम से मास जब तुम करोगे तो क्या आएगा, डेंसिटी आएगा. तो ये होगा वॉल्यूम, डीएम आएगा वॉल्यूम इंटू डी इंटू रो, और ये डी क्या आएगा, दिस वॉल्यूम, दैट इज 2 पाई एक्स डी एक्स एंड एम बाई पाई आर स्क्वायर एल. ओके, तो पाई पाई यहाँ से कट जाएगा, देन यू आर गेटिंग 2 बाई आर स्क्वायर एल, 2 बाई आर स्क्वायर, 2m बाई आर स्क्वायर एल, and you are getting x dx, right, 2m by r square l, you are getting x dx. l कहाँ गया यार, 2 पाई x इंटू लेंथ, वो अच्छा लेंथ छूट गया है, इसके वॉल्यूम में 2 पाई x इंटू एल था, एक यहाँ पर एक l था, तो एल कट जाएगा, ठीक है ना, नीचे l नहीं रहेगा. तो 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब तुम्हें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी आई जेड for the small element, small ring, sorry, small cylinder, hollow cylinder, that is of thickness dx, then you are getting moment of inertia diz is equals to dm into x square. dm का वैल्यू सिंपल जो लिखा है वही लिखोगे, 2m by r square x dx, x, अच्छा x dx उसके साथ x square, तो क्या आएगा x cube dx. now integrate diz from हमारा इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर, राइट, 0 टू कैपिटल आर. तो तुम्हें क्या मिलेगा, सेम इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, 2m बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर एक्स क्यूब डी एक्स, दैट इज नथिंग बट 2m बाई आर स्क्वायर
यहाँ से मिलेगा x टू पावर 4/4 वैल्यू 0 to r। क्लियर है? तो यहाँ से क्या मिल रहा है? तो मिलेगा 2m/r², r to the power 4/4। Then you are getting r² by mr² by mr² by 2, राइट? यही आएगा क्या, या कहीं पर गलती हो गया? No, sir. हाँ, यही आया है। चलो, तो ये आ गया mr²/2। वेरी गुड। तो ये कहाँ से आ गया? ये आ गया IZ, that is moment of inertia of the solid cylinder by integration process for the axis which is perpendicular to the cross section। Okay, Sir, can you explain it again? explain it again। very good। यहाँ पर देखो, जब तुम वॉल्यूम फाइंड करोगे ना, जब तुम वॉल्यूम के बात करोगे तब तुम्हें मास बाय डेंसिटी लेना पड़ेगा, और डेंसिटी फाइंड करोगे तो मास बाय वॉल्यूम। अभी हम जो यहाँ पर डेंसिटी लिए हैं, किसके लिए लिए हैं? हम उसके लिए तो मास पर यूनिट लेंथ फाइंड करते थे, m/l, राइट, एलिमेंट्री मास, बट उस वहाँ पर वॉल्यूम नहीं था। यहाँ पर जब वॉल्यूम फाइंड करोगे तो तुम्हें डेंसिटी लेना पड़ेगा। तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, यू आर गेटिंग डेंसिटी। ओके, तो ये रो आया है टोटल मास, और ये वॉल्यूम सिलेंडर का क्या है? πr²l। क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर जो ये डेंसिटी, सॉरी, ये डेंसिटी यहाँ से आया है, मास वॉल्यूम के रिलेशन। उसके बाद ये जो एलिमेंटरी वॉल्यूम मिला है, ये जो एलिमेंटरी वॉल्यूम मिला है किसके लिए? छोटा वाला एलिमेंट के लिए। तो इसका वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू थिकनेस। तो तुम्हें क्या मिलेगा? 2πx, बिकॉज इट द रेडियस इज x, एंड लेंथ 2πx dx हो गया इसका बेस का क्रॉस सेक्शन। थोड़ा सा ध्यान दो, जब हम छोटा सा एक एलिमेंट लिया है, हॉलो सिलेंडर, तो इसका एक छोटा सा बेस भी आया है ना, छोटा सा क्रॉस सेक्शन आया है जो है dx, और इसका रेडियस है x, राइट? तो इसका जो छोटा सा प्लेट बन रहा है, एक छोटा सा एलिमेंटरी प्लेट नीचे बन रहा है ना, इस छोटे से एलिमेंटरी प्लेट का एरिया क्या होगा? 2πx इंटू dx। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? हाँ, तो जब तुम एरिया को लेंथ से मल्टीपल करोगे, मतलब हाइट से मल्टीपल करोगे, मल्टीप्लाइड बाय l, यू आर गेटिंग वॉल्यूम। देखो, क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, यू आर गेटिंग वॉल्यूम। तो हमने वही लिखा 2πx dx इंटू l। देखो 2πx l dx, राइट? यहाँ पर ध्यान देना, ये x है, 2πx dx इंटू l होगा, x dx इंटू l होगा, एक ही बात है, x dx इंटू l। तो ये हो गया स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम, तो इसको तुम dv लिख सकते हो, dv। और इसका मास क्या होगा? वॉल्यूम को हम क्या करेंगे? डेंसिटी से मल्टीपल कर देंगे, बिकॉज डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट? तो Yes, sir. डेंसिटी तो हम यहाँ से ये वैल्यू पुट करो, इसके साथ ये करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हें जो मिलेगा इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट लगाओ 0 to कैपिटल R, 0 to कैपिटल R। तो यहाँ से तुम्हें जो मिलेगा इजीली यू कैन फाइंड आउट mr²/2। एनी डाउट? इसका कोई डाउट है? चलो, ये dx एलिमेंट अच्छे से ड्रॉ कर लेना। तो ये हो गया z एक्सिस के थ्रू व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। बट if they ask you to find out the to around any axis which is passing through the center of mass but perpendicular to the length, okay, perpendicular to the length, मतलब ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर, और इसके परपेंडिकुलर इसके थ्रू तुम्हें फाइंड करना है, इसके थ्रू तुम्हें फाइंड करना है। तो क्या करोगे? दिस साइड l/2, दिस साइड l/2। यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट्री हम फाइंड कर लेंगे, एलिमेंट जो ऑलरेडी फाइंड किए हो तुमने यहाँ पर, राइट? इस dx एलिमेंट क्या होगा? लाइक अ डिस्क होगा, राइट? एक डिस्क की तरह होगा, यस और नो? Yes, sir.
इट इज समथिंग लाइक अ डिस्क, समझ लो। तो ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पर है। तो अगर ये आई जेड है तो ये डिस्क का भी तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, डी आई डी डायमीटर के थ्रू। डिस्क के डायमीटर के लिए क्या आ रहा था, सेंटर में एम आर स्क्वायर, या आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, राइट। तो हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आई जेड क्या मिलेगा, मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये एम क्या है, स्मॉल एलिमेंट के एम है, तो यहाँ पर लिखो डी एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस डी एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ से एम आर स्क्वायर, तो डी एम आर स्क्वायर, राइट। ये तो आएगा। अभी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो डी आई जेड इंटीग्रेशन माइनस एल बाई 2 प्लस एल बाई 2 डी आई जेड, यू आर गेटिंग इंटीग्रेशन सेम माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2। अच्छा, डी एम का वैल्यू यहाँ से पुट करो, ओके। तो तुम्हें मिलेगा ट्वाइस एम बाई आर स्क्वायर। ठीक चल रहा है। वन बाई 4 एम आर स्क्वायर आ रहा था। अच्छा सॉरी, यहाँ पर सॉलिड रिंग के लिए ना 1/4 आएगा, ठीक है ना, ये 4 आएगा, ओके। और ये ठीक है। तो 1/4 एम आर स्क्वायर, और इसके बाद जो आएगा डी एम का वैल्यू क्या है, 2m बाई आर स्क्वायर, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसके बाद आर स्क्वायर। करके देखते हैं। तो 2m बाई आर आ गया। एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। ये परपेंडिकुलर Yes, एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, यहाँ से तुमने फाइंड किया ना डीएम बाई आर स्क्वायर बाई 4, तो डीएम का वैल्यू आएगा, यहाँ से पुट करो 2m बाई आर स्क्वायर, 2m बाई आर स्क्वायर, और ऊपर आएगा आर स्क्वायर बाई 4, यहाँ से आएगा एक्स डी एक्स, राइट। ये आ रहा था स्क्वायर बाई 4, हाँ ये आ रहा था, प्लस माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2, यहाँ पर आएगा डीएम का वैल्यू 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स तो होगा ही, बट आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। आर स्क्वायर एक्स डी एक्स कितने डिस्टेंस पे हैं, डीएम आर स्क्वायर, आर नहीं होगा यहाँ पर, एक्स होगा, राइट, यहाँ पर एक्स होगा। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा डी एम एक्स डी एक्स, तो 2m बाई आर स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, ओके। प्रिंस कितना आया है, sir. mr square by 4 plus ml square by 3. हाँ हाँ ही होगा, आर स्क्वायर होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 है ना, स्क्वायर 3 नहीं आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना, 12 आएगा। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया है, यहाँ से 2 और 4 कट जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा आर स्क्वायर कट जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा m बाई 2 मिलेगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। और जब हम लिमिट को हम हाफ ऑफ कर लिए हैं, तो हम यहाँ से 2 से और मल्टीपल करेंगे और लिखेंगे 0 टू एल बाई 2, प्लस यहाँ से लिखेंगे 2, हाँ 2 इंटू 2 तो 4m बाई आर स्क्वायर, you are getting 0 to L by 2 x cube dx। देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, m बाहर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to L by 2 प्लस 4m बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आएगा x टू बी पर 4 बाई 4, x टू बी पर 4 बाई 4 लिमिट 0 to L by 2। इसके बाद जब तुम करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा m, अच्छा m बाई 2 बाहर, एल स्क्वायर बाई 4 प्लस 4m
बाई 4r², यहाँ से मिलेगा l टू बी पावर l था, हाँ l टू बी पावर 4 बाई 2 टू बी पावर 4, दैट मीन्स 32, सॉरी 16 राइट। तो 4 4 गायब, गलत हो गया क्या? अच्छा देखते हैं, 8 l² r², r², एक r होता था तो यहाँ से r गायब हो गया। m 2m by r² by 4, 2m by r² x dx, 2m by r² x dx, और यहाँ से मिलेगा r² by 4। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है शायद, ठीक है ना, एक बार फिर करते हैं, एक बार हमें फिर से करते हैं ऐसा, एक बार फिर से करते हैं, वन टाइम। देखो तो क्या मिलेगा तुम्हें, d के बराबर जब तुम करोगे आई डी, डायमीटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस प्लेट के लिए क्या आएगा, 1/4 mr² आएगा। ये पहले से हमने प्रूफ कर दिया। तो 1/4, ये तो m क्या है, स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो हम लिखेंगे dm r², और ये dm का वैल्यू क्या है, ये है कैपिटल m/l dx r², राइट, x dx m/l dx x। ओह अच्छा, यहीं पर गलती हुआ है, यहाँ पर कुछ अलग था, ठीक है ना। यहाँ पर m/l हमने जो लिया, एलिमेंट्री मास m = m/l, और dx एलिमेंट के लिए m/l dx, और यहाँ से हमने जब पुट किया था, यहाँ से ये नहीं होगा, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, m/l dx, तो यहाँ पर लिखो m/l dx हाँ इंटू r², ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या मिलेगा, m r² by 4l m r² by 4l dx मिलेगा। क्लियर, अब तक ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम ये आई डी मिला, क्योंकि ये प्लेट का डायमीटर के थ्रू मिला, बट हमने क्या लगाएंगे, हमें तो आई जेड के थ्रू निकालना है, आई जेड के थ्रू निकालना है, तो क्या मिलेगा, आई डी प्लस m r², आई डी प्लस dm r², सॉरी dm r तो नहीं है, x डिस्टेंस पे है, तो dm x² मिलेगा। तो आई डी का वैल्यू है m r² by 4l dx प्लस dm का वैल्यू है m/l dx इंटू x², यही वैल्यू आएगा। तुम्हें m/l दोनों साइड से मिल रहा है, तुम क्या करोगे, तुम करोगे कॉमन लेके r² by 4, m/l कॉमन ले, हाँ dx बाहर रहेगा, प्लस x² dx बाहर। तो अब जब तुम इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ये dIz है, dIz, यहाँ से तुम्हें iz मिलेगा, लिमिट हम बिठा रहे हैं यहाँ पर, m/l इंटीग्रेशन से बाहर, फर्स्ट टर्म r² by 4 dx, सेकेंड टर्म m/l बाहर, इंटीग्रेशन x² dx, लिमिट -l/2 टू +l/2, इसको 0 to l/2 करोगे तो 2 से मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? यस सर। अब तुम करोगे, तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 0 to l/2 करो, 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 2m/l r² by 4, यहाँ पर x 0 to l/2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2m/l x³ हाँ x⁴ 3/3 0 to l, राइट, यही तो आएगा, यही तो आएगा, राइट, हाँ 0 to l/2, सॉरी l/2। तो अब हमें क्या करना है, इसको देखना है क्या आ रहा है, तो हमें आएगा ट्वाइस m/l दोनों में से आ रहा है, तो ट्वाइस m/l बाहर करो, इसमें से क्या आएगा, यहाँ इसमें से सर आएगा 0 to r², l/2 क्यों होगा सर, 0 to l होगा सर। मिडिल से ले रहे हो ना तुम, इंटीग्रेशन मिडिल से, इसको मिडिल में फाइंड किए हो, इस साइड l/2, इस साइड l/2, ओके, ठीक है ना। तुम अगर इस साइड से लेते हो तो l/2 0 to l करोगे, ठीक है ना, वो एक और पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी। ओके ओके सर।
यहाँ से ये सेपरेट, तो 2m/l r²/4। हाँ, यहाँ पर एक वैल्यू पुट करोगे इसका तो मिलेगा l/2 प्लस 2m/l बाहर गया, यहाँ से मिलेगा, बाहर गया, हाँ 1/3 पहले से ही था, तो तुम्हें मिलेगा l³/8 इंटू 1/3। ठीक है, तो यहाँ से तुम बाहर जो करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ, तो मल्टीपल करो तो मिलेगा 2m/l, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करोगे l r²/8 है, तो l ऊपर नीचे गायब हो जाएगा, प्लस 2m/l l³/24, राइट। यहाँ से l ऊपर से नीचे गया, ऊपर से आएगा mr²/4 प्लस ऊपर नीचे l² हो जाएगा और नीचे हो जाएगा l²/12, राइट। तो m बाहर r²/4 प्लस l², यहाँ पर m हो गएगा, तो मिलेगा l²/12। अब ठीक है, सर चेक कर लेना, ml² होगा। हाँ r²/4 प्लस l²/12 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ये हो गया परपेंडिकुलर टू द लेंथ। हाँ, मिल गया है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर का कहानी खत्म। स्फीयर बहुत इजी है। स्फीयर क्या हम डेरिवेशन कराए भी है, हेमिस्फीयर किया है ना, था ना। हेमिस्फीयर में सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ लिमिट करोगे माइनस, हाँ -r/2 प्लस r/2। ये देखो यहाँ से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हर एक का डेरिवेशन यू कैन फाइंड इट आउट बाय अप्लाइंग द सिंपल कॉन्सेप्ट, टेकिंग अ एलिमेंट्री डिस्टेंस एंड इंटीग्रेट। तो आज हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा सा देख लो। हमने पहले देखा रेडियस ऑफ जायरेशन, ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, उसके बाद जो देखा है इसका ये क्या है, एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, राइट, RMS वैल्यू होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके बाद हमने देखा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस दिस इज द फॉर्मूला। इसके बाद हमने देखा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, ओके, ये हो गया फॉर्मूला, राइट। इसके बाद हमने देखा है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हमने देखा सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के बाद हमने देखा डायमीटर के थ्रू क्या होता है, राइट, डायमीटर ये होगा mr²/2। इसके बाद हमने देखा टेंजेंट के थ्रू क्या होगा 3/2 mr², और ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये होगा रेडियस ऑफ जायरेशन। इसके बाद आ गया सॉलिड, ये यूनिफॉर्म प्लेट, यूनिफॉर्म प्लेट के लिए क्या होगा, टेंजेंट के थ्रू क्या होगा, ठीक है। इसके बाद अगर वो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। इसके बाद यूनिफॉर्म रॉड हो गया, एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट के लिए मिडिल पॉइंट्स, अगर दिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड इट इज पासिंग टू द मिडिल पॉइंट, देन योर इंटीग्रेशन शुड बी -l/2 to +l/2 एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू दैट इज ml²/12। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमने देखा एक साइड से लोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम 0 to L, देन यू आर गेटिंग ml²/3, राइट। एंड इसके बाद हमने देखा है सॉलिड सिलेंडर, जो कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा when you are taking this in this approach, you have to find it out, put the value of rho, okay, and you are getting the value of dm is this, but when you are taking like that, you are taking the small elementary length and mass per unit length, और इसको हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन प्रोसेस में। यहाँ पर हमने दो वैल्यू किया है, एक हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए हैं, राइट, सॉलिड प्लेट के डायमीटर के थ्रू वो क्या आएगा dm r²/4 और इसके अराउंड mdm(x²), ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट, यहाँ से, और हमने फाइंड कर लिया वो वैल्यू है दिस वैल्यू। सो today's topic, I'm finishing the class today, the end, and I think you get all these points how to calculate, okay। तो याद करना पड़ेगा, बट तुम्हें पहले प्रैक्टिस करना होगा। सो योर प्रैक्टिस इज द की, and after doing 2 to 3 times you can automatically derive all these formulas, okay। So be confident in the exam,
okay, and for solving the numerical. Okay. Yes, sir. Okay, sir. किस कोई डाउट है तो बताओ, 2 मिनट टाइम है। अच्छा, ठीक है। कौन कौन है अभी तक अपने कंसंट्रेशन के साथ? भावेश, पापुला, हेमंत, Sir. पार्थिव, अर्चिसमान, सर Present, sir. बस सप्तर्षि रॉय, प्रेजेंट सर। वेरी गुड। तो चलो आज के Sir, लिए इतना ही। श्रेष्ठी सो गए। कल स्कूल में जरूर आना, ठीक है ना? और School में? अगर हाँ, कल हम यही चैप्टर पढ़ेंगे क्लास में। हम यही इसको प्लानिंग डिजाइन बनाएंगे इसका, ठीक है ना? यही चैप्टर पढ़ेंगे और हम एंगुलर मोमेंटम से पूरा ये इस तरफ आएंगे, ठीक है ना? सर इसको तो- एक बार ग्रुप में भेज के वो लिख दीजिए। हाँ, ग्रुप में हम सर वो भेजते हैं। क्लास रिकॉर्डेड का लिंक भेज दीजिए। हाँ सर। आज का डेट है 10/11/22। तो क्लास मिल जाएगा, कोई बात नहीं। और ध्यान से ये करो, कल स्कूल में आओ, पूरा ड्रेस कोड मेंटेन होना चाहिए। ड्रेस एंड योर कॉपी एंड ऑल दिस थिंग शुड बी सर पीटी flawless. हाँ, पीटी ड्रेस, सो एवरीथिंग शुड बी flawless. ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है एवरीवन, यू कैन लीव। थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर थैंक यू सर सर। सर पीडीएफ सेंड करो तो। अगर किसी का कॉपी चेक करना है तो एकदम सुबह असेंबली के बाद फटाफट आके चेक करवा लोगे, ठीक है? साइन ओके करवा सर। लोगे। यस सर। प्रैक्टिकल कॉपी का इंडेक्स ठीक कर लेना, अगर नहीं है तो लिख लेना। चलो, ओके सर। प्रियंकर कंसर क्लास भेज देना, ठीक है? चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर।